हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेटाजेनेसिस की परिघटना देखने को मिलती है। मेटाजेनेसिस जो होता है वो होता है कि इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी डिप्लॉयड एसेक्सुअल फेज और हैप्लॉयड सेक्सुअल फेज जो है वो अल्टरनेटली आते रहते हैं लाइफ साइकिल में। तो ये जो है जो निडेरियंस है या सब सिलेंट्रेट्स जो हैं उनका ये फिनोमेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिडियम एक श्वसन अंग है। तो टेनिडियम रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो कि मिलता है हमें मोलस्क में, और यहाँ जो है पाइला ग्लोबोसा जो है एक मोलस्क है। ये एक फ्रेश वाटर स्नेल है और इसमें जो है ये टेनिडियम पाया जाता है और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यानी श्वसन में जो है ये मदद करता है। नेक्स्ट है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव जीनोम में लगभग कितने जीन उपस्थित होते हैं। तो इसमें जो है मानव जीनोम में लगभग 30,000 जो है जीन्स उपस्थित रहते हैं। आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RFLP पैटर्न इज यूज्ड इन। तो RFLP का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो है यूज़ होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में। इसका सही आंसर हो जाएगा DNA फिंगरप्रिंटिंग में होता है RFLP पैटर्न। नेक्स्ट है, विच निम्नांकित में से कौन सा हार्मोन एक प्रतिरोधी मंदक और पदाह निवारक का कार्य करता है। तो ये सप्रेसर एंड एंटी इम्यूनो सप्रेसर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह जो वर्क करता है वो होता है कार्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। ये प्रोड्यूस होता है बाय जोना फैसिकुलेटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकमैन नलिकाएं जुड़ी होती हैं। तो ये कनेक्टेड रहती हैं हार्वेशियन कैनाल में। नेक्स्ट है, प्रसार योग्य तथा जल रोधी उपकला है। तो एक्सटेंसिबल एंड वाटर रेजिस्टेंट एपिथेलियम जो है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो हाईली क्रेटिनाइज रहती है और इनमें ये टाइट जो है जंक्शंस प्रेजेंट रहते हैं। तो ये वाटर रेजिस्टेंट होती है एंड एक्सटेंसिबल भी रहती है, प्रसार योग्य भी होती है। नेक्स्ट है, लोकोमोशन इन लीच अकर्स बाय। तो लीच में जो है लोकोमोशन होता है वो होता है सीटे से। ये जो है इनका जो सक्कर्स रहते हैं उनमें प्रेजेंट रहता है ये, और सक्कर्स की मदद से जो है लीच जो है वो लोकोमोशन करती है। पैरापोडिया जो है वो एनिलिडा में पाया जाता है, एनिलिडा में ही आता है लीच, लेकिन इसके जो है सक्कर्स होते हैं। और फुट जो है ये होता है स्नेल्स में, मोलस्क में पाया जाता है फॉर लोकोमोशन। एंड हाइड्रोस्केलेटन जो है वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि सी एनिमन है, अर्थवॉर्म है, इनमें जो है ये पाया जाता है हाइड्रोस्टैटिक या फिर हाइड्रोस्केलेटन जो है ये पाया जाता है लोकोमोशन के लिए। इसके अलावा ये इकाइनोडर्म्स, निडेरियंस, एनिलिड्स जैसे अर्थवॉर्म है, निमेटोड्स, तो इनमें भी जो है हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोस्केलेटन जो है पाया जाता है फॉर लोकोमोशन। नेक्स्ट है, विच बर्ड इज़ द स्टेट सिंबल ऑफ यूपी। तो ये है सॉरस क्रेन। और राजस्थान का पूछे तो हमारे राजस्थान का जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में बना था। नेक्स्ट है, किस पेशी की लंबाई नहीं बदलती है, मतलब द लेंथ ऑफ मसल डजंट चेंज इन। इनमें से कौन से जो प्रोसेस है उनमें लेंथ जो है मसल की वो चेंज नहीं होती है। तो ये आइसोटोनिक टाइप जो होता है उसमें दो तरह के जो है मूवमेंट होते हैं। एक तो कॉन्सेंट्रिक जिसमें जो मसल की लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है, और एक इसेंट्रिक होता है जिसमें मसल्स जो है उनकी लंबाई बढ़ जाती है। तो आइसोटोनिक जो है उसमें चेंज होता है दो तरह से, एक तो या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। आइसोमेट्रिक जो है उसमें जो मसल्स की जो लेंथ है, पेशियों की जो लंबाई है वो नहीं बदलती, वो सेम रहती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कोरी चक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो कोरी जो साइकिल है वो एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें लैक्टेट जो कि मसल्स में प्रोड्यूस होता है हमारे ड्यू टू एनारोबिक प्रोसेस, तो वो जो है ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की वजह से जो मसल्स में लैक्टेट प्रोड्यूस होता है वो मूव करता है टू लिवर और फिर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो यहाँ पे जो है मसल लैक्टेट विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोज के लीवर के बीच में जो है ये संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम पैराकैसिनेट का बनना किसका कार्य है? तो ये जो है फॉर्मेशन होता है ड्यू टू रेनिन। रेनिन जो है कन्वर्ट करता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में प्रोटीन को। नेक्स्ट है, एब्नर्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन, तो एब्नर के जो ग्रंथियां हैं वो प्रेजेंट होती है हमारी जो टंग है उसकी डॉर्सल सरफेस पे, यानी पृष्ठ भाग पे जो है प्रेजेंट रहती है। सही आंसर हो जाएगा इसका टंग सरफेस, और स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए तो डॉर्सल सरफेस जो होता है टंग का वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, किस श्वेत रक्ताणु में सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है, यानी बीन शेप्ड न्यूक्लियस जो है पाया जाता है, वो होता है मैक्रोफेजेस, यानी मोनोसाइट्स में पाया जाता है बीन शेप्ड न्यूक्लियस। ये जो है डायरेक्टली अटैक करते हैं टू द पैथोजेंस, ऑन द पैथोजेंस। नेक्स्ट है, दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी में एक्वोपेरिन बनना किसका कार्य है? तो ये जो है कार्य होता है एडीएच का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है। ये एक्वोपेरिन्स जो है वो वाटर चैनल्स होते हैं और एडीएच का कार्य होता है टू एनहेंस वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। किडनी की कलेक्टिंग डक्ट जो है उसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट है, एक हार्मोन जो हृदय की दीवारों से निकलता है और रक्त दाब को कम करता है, तो जो हार्ट की वॉल है वो सिक्रीट करती है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये एक हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है बाय द एट्रिया ऑफ हार्ट, एंड ये लो करता है बीपी को बाय कॉजिंग वैसोडाइलेशन एंड स्टिमुलेटिंग द किडनी टू एक्सक्रीट मोर वाटर। मतलब बेसिकली ये जो है बीपी को कम करता है बाय रिड्यूसिंग द ब्लड वॉल्यूम। तो एएनएफ हार्मोन है जो सिक्रीट होता है बाय द वॉल ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है, गाबा जो कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, आवेग संचरण के दौरान पश्च सिनेप्टिक कला में कौन से आयन चैनल को खोलता है? तो ये जो है कंट्रोल करता है, गाबा जो है कंट्रोल करता है फियर और एनएग्जाइटी को, यानी घबराहट और डर को जो है ये कंट्रोल करता है। और इसका जो चैनल ये खोलता है वो होता है क्लोरीन आयन का चैनल जो है। क्लोरीन एलसीजी लिगेंड गेटेड आयन चैनल, इसको जो है ये ओपन करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली वाहिका संकुचक है? तो इनमें जो है एंजियोस्टेनिन सेकंड जो है वो सबसे शक्तिशाली जो है वैसोडायलेक्टर है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये एक्ट करता है ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रेगुलेट रीनल सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी एंड रीनल फंक्शन एंड बीपी को कंट्रोल करता है ये। उसके अलावा कॉर्टिसोल जो है वो कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन और असिस्ट करता है मेमोरी फॉर्मेशन में। उसके अलावा ये कंट्रोलिंग इफेक्ट करता है ऑन द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस एंड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग बीपी। एंड एसिटाइलकोलाइन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसकी तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट है, रेनिन विच इज़ अ पार्ट ऑफ RAS सिस्टम इज सिक्रेटेड फ्रॉम।
तो आर्य तंत्र का भाग है जो कहाँ से स्रावित होता है, ये जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं, अपरेटस जो हैं, JGA एपरेटस से जो है ये सिक्रेट होता है रेनिन। नेक्स्ट है, अगर हार्ट बीट जो है हृदय की धड़कन अगर 120 प्रति मिनट है तो कार्डियक चक्र की अवधि क्या होगी। तो कार्डियक साइकिल जो है उसका फॉर्मूला होता है कार्डियक साइकिल इक्वल्स टू जो टाइम दे रखा है हमको, टाइम अपॉन जो हार्ट बीट की रेट है पर मिनट। तो टाइम है हमारे पास प्रति मिनट दे रखा है तो 60 और रेट दे रखी है 120 की, तो ये 0.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस सेटर, हृदय का पेस सेटर कौन सा होता है। तो ऐसे नोड हम सब जानते हैं, ये पेस मेकर होता है, इट स्टिमुलेट्स हार्ट और हार्ट बीट जो है रेगुलेट करता है। और AV नोड जो होता है वो एक्ट करता है एज अ पेस सेटर। नेक्स्ट, जंतु शरीर में सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाला एंजाइम है। तो ये एंजाइम जो है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सबसे तेज़ गति से जो है ये एक्ट करता है, फास्टेस्ट नोन एंजाइम। फॉर ए हेल्दी मैन द टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग इज, तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो हमारे में होता है 500 ml। नेक्स्ट है, रक्त का pH मान घटने पर HB हीमोग्लोबिन O2 वियोजन वक्र का क्या होता है। तो ये जो है दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है, यानी शिफ्ट्स टू राइट साइड। नेक्स्ट है, ह्यूमन क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय, तो ह्यूमन क्रेनियम में जो है 8 बोन्स रहती हैं, 2 पेयर्ड एंड 6 अनपेयर्ड रहती हैं। नेक्स्ट है, प्रसव के दौरान गर्भाशय में होने वाले तीव्र संकुचनों का नियमन किसके द्वारा होता है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये जो है कंट्रोल करता है जो पार्चुरेशन के टाइम जो यूट्राइन वॉल है उसकी रेगुलेशन, उसकी एक्शन को। तो जो ऑर्गन है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमेक्राइन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो एमेक्राइन कोशिकाएं जो है वो रेटिना में होती हैं, हमारी रेटिना ऑफ आई। ये इंटरन्यूरॉन्स है जो पाए जाते हैं रेटिना में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द फंक्शन ऑफ ईयर ओसिकल्स इन द मिडल ईयर कैविटी इज, तो मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थियों का कार्य होता है। तो एक तो ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करती हैं, आवृत्ति का बढ़ाना, उसके अलावा आयाम का बढ़ना यानी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना, और तो तरंग दैर्ध्य है उसको बढ़ाना। ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ये मैकेनिकली कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट्स द वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम इन एंड एम्पलीफाइड प्रेशर वेव्स इन द फ्लूइड ऑफ इनर ईयर। सो ये जो है काम होता है ईयर ओसिकल्स का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अगर आप लोगों को फिज़िक्स के वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से जो है फिज़िक्स के वीडियोस देख सकते हैं।